हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और सब कैसे हो? बढ़िया। चलो बढ़िया। अपनी चल रही थी कला संस्कृति। कला संस्कृति में चल रहे थे अपने राजस्थान के किले या राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों में आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ के बारे में, कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? संपत्ति मौर्य। इसका निर्माण संपत्ति मौर्य ने करवाया, जो अशोक का पुत्र था। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और ये दुर्ग मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग पहाड़ी पर आता है या गिरि दुर्ग श्रेणी में आता है। ठीक है। इनके उपनाम है कुंभलगढ़ मेरू है, कुंभलपुर है, इसके अलावा कमलमीरपुर है, इसके अलावा इसके मचेंद्र दुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा मेवाड़ की संकटकालीन शरणस्थली, मेवाड़ की संकटकालीन शरणस्थली इसी दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग में कितने दरवाजे बने हुए हैं? 9 दरवाजे बने हुए हैं। पहले दरवाजे का नाम हनुमान पोल। इसी के पास में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति राणा कुंभा ने स्थापित की थी। हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से लेके आए थे? नागौर से, और यहाँ पर स्थापित की थी राणा कुंभा ने। उसके अलावा इसकी दीवार, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कितनी है? तो 7 मीटर चौड़ी है। 7 मीटर तो चौड़ी, और इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें 4 घोड़सवार आसानी से चल सकते हैं या भाग सकते हैं। इसके अलावा ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। ये भारत में सबसे लंबी दीवार इसे कहते हैं। इसके बाद में चीन की दीवार के बाद में ये सबसे लंबी दीवार है। दूसरी सबसे लंबी दीवार यही है चीन के बाद। इसी के अंदर है कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। और ये जरगा पहाड़ी पर, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? तो जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके वास्तुकार है मंडन। इसके वास्तुकार का नाम है मंडन। इसके अलावा अबुल फजल ने लिखा था कि ऊपर से ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये इतने ऊंचाई पर या बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर ऊपर की सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रूटन से कहा, या एस्ट्रूटन की तुलना की। इसकी तुलना किससे की? एस्ट्रूकन से की इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने। और अबुल फजल ने इसकी तुलना किससे की, या इसे क्या कहा कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर ऊपर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसके बाद में दर्शनीय स्थल, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल है अपने मामादेव मंदिर बना हुआ है। नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं कुंभ स्वामी मंदिर भी बना हुआ है, जो कुंभा ने निर्माण करवाया था। इसके अलावा विष्णु मंदिर भी यहीं स्थित है। इसके बाद में जाली रानी की बावड़ी भी यहीं स्थित है, या जाली रानी का महल भी यहीं स्थित है। इसके अलावा कुंभा महल, कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया, तो कुंभा महल भी यहीं होगा। इसके अलावा पन्नाधाई थी, जो उदय सिंह की जान बचाई थी, इनका मंदिर या इनका महल यहीं बना हुआ है। इसके अलावा फतेहगढ़ महल ये भी यहीं स्थित है या यहीं बना हुआ है, दर्शनीय स्थल है ये। इसके अलावा नोट किया गया है तोहनगढ़ दुर्ग है। तोहनगढ़ दुर्ग जो कांकरोल में बना हुआ है, कांकरोल राजसमंद में, जो इन्हीं के समीप यानी पास में ही बना हुआ है, आसपास में बना हुआ है। जो नोट लिखा रखा है इसमें कि ये आ सकता है या तो आ सकता है एग्जाम में, इसलिए नोट ये तोहनगढ़ कहाँ स्थित है, कहाँ बना हुआ है। तो ये एग्जामिनर नहीं पूछे, कुंभलगढ़ के बारे में नहीं पूछे, तोहनगढ़ पूछ ले, तोहनगढ़ कहाँ स्थित है? तो तोहनगढ़ कांकरोली राजसमंद में बना हुआ है। बात करते हैं
इस दुर्ग में रायमल के पुत्र, इस दुर्ग में रायमल के पुत्र, रायमल का पुत्र था, महाराणा रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, जिसकी छतरी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस किले में या इस किले को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया। और दिसंबर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी भी किया गया। इस किले के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी दिसंबर 2018 में जारी किया गया। इसके बाद में है 1448 से 1458 ईस्वी में कुंभलवती अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम से या कुंभलवती की इच्छा अनुसार कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है।